थैंक यू। प्रिय विद्यार्थीगण, क्लास 7th के ई लर्निंग क्लासेज में युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका आज पुनः स्वागत है। आइए देखें, इंटीजर्स, पहला लेसन आपका है इंटीजर्स। इसको हिंदी में कहते हैं इंटीजर्स को पूर्णांक। इंटीजर के बारे में लास्ट क्लास में मैं समझाया था, उसमें नेचुरल नंबर क्या मैं बताया था। लास्ट क्लास को मैं फिर से 2-4 मिनट में आपको बता देता हूँ। नेचुरल नंबर्स पहला बताया था, काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर 1 2 3 आप ऐसे सो चलते जाइए, ये नेचुरल नंबर है। होल नंबर, उसमें जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं। जीरो की प्रॉपर्टी यह है कि जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। जीरो को इंक्लूड कर लोगे विथ नेचुरल नंबर तो अब वो आपके हो गए होल नंबर। अब इंटीजर्स जो है पॉजिटिव इंटीजर, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वही नेचुरल नंबर हैं, तो एक पॉजिटिव इंटीजर हो जाते हैं। और नेचुरल नंबर्स के सामने आप माइनस का साइन लगा दोगे तो वो सब नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर के बीच में जीरो भी आता है, मतलब इंटीजर्स में आपके नेगेटिव भी हो गए, जीरो भी हो गए और पॉजिटिव भी हो गए। फिर इसके बाद एडिशन ऑफ इंटीजर्स, या फिर आप एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स लें, एडिशन ऑफ रियल नंबर्स लें, एडिशन ऑफ होल नंबर्स लें, लेकिन टॉपिक आपका इंटीजर्स है तो इसलिए इंटीजर्स की बात होगी। इसमें मैंने एडिशन प्रॉपर्टीज़ बताया था इंटीजर्स का। पहला बताया हूँ मैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी संक्षेप में ऐसे समझ लो कि अगर दो इंटीजर्स आपको दिए हैं तो उनका सम भी एक इंटीजर होगा। दूसरा था उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स में यह है कि उन इंटीजर्स को ऑर्डर को चेंज कर दें, उसके रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ता है। तीसरा उसमें आपका है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थोड़ा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फिर से ध्यान दे दोगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स क्या है ये? लेट यू हैव गिवन 3 इंटीजर्स a, b एंड c। एसोसिएटिव के लिए 3 चाहिए। अब इसमें a प्लस b प्लस c मैं इधर लिख दिया, इधर भी मैं लिख दे रहा हूँ a प्लस b प्लस c। आप a प्लस देन b प्लस c इसमें इसको ऐड करो और a प्लस b देन प्लस c, ये दोनों रिजल्ट आपके इक्वल होते हैं। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें इसका ऑर्डर को नहीं चेंज करेंगे। ऐसा नहीं कि b को इधर कर लें, c इधर कर दें, a इधर उधर कर दें, फिर उससे कोई असर नहीं पड़ेगा इसके रिजल्ट पर। बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें केवल ये आप है कि आप किसको पहले कर रहे हो, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ओके, फिर उसमें बताया था एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब तुमको लगता है जैसे 1 होगा तो 1 तुम्हारा जो हो जाएगा वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाता है। तो एडिटिव की बात हो रही है। एडिटिव मतलब आप उसको ऐड करो तो उसके रिजल्ट पर कोई असर ना हो, तो एडिटिव आइडेंटिटी आपका होता है 0। एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गया? 0। एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, तो एडिटिव आइडेंटिटी इज 0। वाई? किसी भी नंबर में 0 ऐड कर लो, आपका कोई असर नहीं पड़ेगा, रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। या फिर 0 को किसी नंबर से, इंटीजर की बात हो रही तो इंटीजर में ऐड कर लें तो भी उसके रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ना है, इसलिए 0 को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। फिर इसके बाद मैं बताया था एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मतलब एग्जिस्ट करना, होना कैसे होता है एडिटिव आइडेंटिटी का, एडिटिव इनवर्स कैसे होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये सब अभी लास्ट क्लास का ही मैं समझा दे रहा हूँ। लास्ट जो मैं क्लास लिया था उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स।
एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स को आप ऐसे समझो जैसे आपको कोई इंटीजर 2 दिया है, इसमें क्या ऐड करोगे कि रिजल्ट इसका एडिटिव आइडेंटिटी हो जाए। रिजल्ट क्या हो जाए? एडिटिव आइडेंटिटी। अभी इसके पहले बताए थे एडिटिव आइडेंटिटी होता है 0, तो उस एडिटिव आइडेंटिटी को 0 को लाने के लिए इसमें हम क्या ऐड करें? ये अननोन है, ये बॉक्स है, एम्प्टी बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या आना चाहिए? तो देखो आप इस बॉक्स को यार आने दो और इस 2 को इधर ट्रांसपोज कर लो। 0 है, 2 LHS में है, लेफ्ट हैंड साइड, योर लेफ्ट साइड, इसको राइट साइड में भेजोगे, इधर साइन कुछ नहीं है इसका तो प्लस है। ये जब अपना साइड चेंज करेगा, अपना पक्ष बदलेगा, तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, बदल कर हो गया -2 और 0 - 2 मीन्स -2। तो इस बॉक्स के जगह पर हो गया -2 मीन्स एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 क्या हो गया? -2। इसका वाइस वर्सा भी होगा, इसका उल्टा भी होगा, इसका अपोजिट भी होगा। -2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? +2। +2 लिखो ना लिखो, प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ, अगर ओनली 2 लिखते हो तो भी उसको माना जाएगा कि वो +2 है। मीन्स +2 एंड -2 और 2 एंड -2 ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो गए। ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए? एडिटिव इनवर्स। क्यों हुए? क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा? हमेशा 0 आएगा। इन दोनों का सम हमेशा 0 होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। ये तो मैंने क्वेश्चन से समझाया, इसका थियरी यह है। लेट आपको a दिया है और इस a में कोई इंटीजर है, इस a में क्या ऐड करोगे? माइनस ऐड करोगे, तभी यह 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह a है, यहाँ से बॉक्स खोलें, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है, दिस प्लस साइन और दिस माइनस साइन जब मल्टीप्लाई होंगे, साइन चेंज हो गए, नेगेटिव हो गए और इन दोनों का रिजल्ट आता है 0। अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखें, जैसे एडिशन ऑफ इंटीजर में मैं बता दिया कि ये जितने प्रॉपर्टीज हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी बता दिए, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी बता दिए। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ये इंपॉर्टेंट है। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स क्या है? सब्ट्रैक्ट करना मतलब घटाना, अंतर, डिफरेंस। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स जो होता है वो है क्या? जैसे मान लो 2 इंटीजर्स तुमको दिए हैं, एक इंटीजर a दिया है और एक इंटीजर b दिया है, इन दोनों का डिफर करोगे, माइनस करोगे, घटाओगे, तो लेट कर लो कोई इंटीजर c आता है। अब यह इंटीजर c पॉजिटिव भी हो सकता है, मे बी नेगेटिव भी हो सकता है, यह इस a पर डिपेंड करेगा। अगर a की वैल्यू नेगेटिव है, a की वैल्यू पॉजिटिव है, a न्यूमेरिकली ग्रेटर देन b होना चाहिए, a b से न्यूमेरिकली बड़ा हो। अगर इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 2 है, तब इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 3 - 2 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखें। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में 2 इंटीजर आपको दिया गया हो तो उनका सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर होगा। तो पहला आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर गया, क्लोजर प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है। इफ a एंड b आर इंटीजर्स देन a डिफरेंस b विल आल्सो एन इंटीजर। दूसरा, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 2 इंटीजर्स का अंतर जो होता है, सब्ट्रैक्शन जो होता है, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। दूसरा देख लें, मीन्स कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट एग्जिस्ट फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन
डज नॉट एग्जिस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ इंटीजर्स। मीन्स 3 माइनस 2 2 माइनस 3 क्या दोनों बराबर होगा? मुझे लगता है नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 1 आ गया और यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये -1 आ गया। -1 और 1 ये कभी एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए इसको हम नॉट इक्वल कर देंगे। माइनस और 1 चिन्ह से तो बराबर नहीं है, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है, इनका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, इनका जो आप बिना चिन्ह विदाउट साइन अगर छोड़ दो तो न्यूमेरिकली दोनों इक्वल हैं। 1 है, यह भी 1 है। डिफरेंस क्या है? एक प्लस है तो एक माइनस है, एक पूरब है तो एक पश्चिम है, कि ईस्ट में होगा तो एक वेस्ट में होगा, एक 0 के राइट साइड में होगा आपके राइट साइड में, और एक 0 के लेफ्ट साइड में होगा, मतलब आपके लेफ्ट में। जब आप 0 की ओर 0 लंबर लाइन खींचकर 0 के सामने अपने फेस और खड़े हो गए, योर राइट हैंड साइड पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव इंटीजर होते हैं। इतना का डिफरेंस है। अब इसमें अंतर कितने का है, अगर तुमको ये देखना हो -1 में और +1 में कितने का अंतर है, ये मैं समझा दे रहा हूँ। इस लीक से हटकर है, यहाँ 0 हो गया, ये +1 हो गया, ये -1 हो गया। तो अगर देखो तो एक खाना यहाँ बन गया और एक यहाँ बन गया, बॉक्स बन गया तुमको, तो 2 का डिफरेंस हो गया। -1 में और 1 में कितने का डिफरेंस हो गया? 2 का डिफरेंस हो गया। तो इसलिए न्यूमेरिकली यह इक्वल नहीं। तो कम्यूटेटिव लॉ को सब्ट्रैक्शन डिफरेंस ऑफ इंटीजर्स फॉलो नहीं करता है। तो जब कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं किया तो जाहिर सी बात है एसोसिएटिव को फॉलो नहीं करेगा। हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है। इसको मैं थोड़ा सा लेटर्स में ले लूँ, थियोरेटिकली ले लूँ। इफ़ a एंड b आर इंटीजर्स देन a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। आज बस इतना ही रखते हैं। आप इतना समझिए, मेरा लास्ट क्लास को भी देखिए, आज का भी क्लास देखिए, और शाम तक आपके ग्रुप में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, आप उसको करें। नहीं समझ में आता है तो ज़रूर पूछिएगा, नहीं पूछेंगे मैं तो आगे बढ़ा दूंगा। धन्यवाद।